हेलो एवरीवन, आई एम रुचि शर्मा। अब तक हमने इंग्लिश में 2 पार्ट किए हैं। पार्ट 1 जिसमें कि हमने अल्फ़ाबेट्स, यूज़ ऑफ इज़, एम, सॉरी दिस, दैट, दीज, दोज किया था। पार्ट 2 में हमने यूज़ ऑफ इज़, एम, आर किया था। आज हमारा पार्ट 3 यूज़ ऑफ वॉज, वर। वॉज और वर भी इज़ एम आर की तरह ही हेल्पिंग वर्ब हैं। इनका यूज़ हम सीखेंगे। सबसे पहले वॉज को हिंदी में कहते हैं था। पास्ट टेंस में, पास्ट मतलब जो समय बीत गया, पास्ट टेंस में एकवचन कर्ताओं के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। एकवचन कर्ता में कौन कौन आता है? जैसे आई मीन्स मैं, ही मीन्स वह, लड़के के लिए हम जब वह शब्द आता है तो ही यूज़ करते हैं। इसी तरह से लड़की के लिए जब वह शब्द आता है तो हम शी यूज़ करते हैं। इट और एक वचन यानी कि सिंगुलर्स। सिंगुलर में कौन कौन आएगा? जैसे राम, गीता, मोहन, लड़का, इन सब के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक था। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। एक अध्यापक, टीचर, था, वॉज। तो सेंटेंस क्या बना? आई वॉज अ टीचर। ठीक है बेटा। इसी तरह से सीता अच्छी लड़की थी। सीता एक वचन है ना? तो सीता को हम तो सीता ही लिखेंगे। अच्छी को गुड बोलेंगे, लड़की गर्ल, थी वॉज। तो सेंटेंस क्या बना? सीता वॉज गुड गर्ल। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल छुट्टी थी। कल देखो, कल होते हैं 2 तरह के। एक वो कल जो आने वाला होता है, जैसे कि सपोज करो आज संडे है तो आने वाला कल कौन सा होगा? मंडे। और जो बीता हुआ कल है वो कौन सा होगा? सैटरडे। अब क्योंकि इसमें थी है, इसका मतलब ये बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल को हम इंग्लिश में कहते हैं येस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो। कल छुट्टी थी, कल के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे येस्टरडे, छुट्टी के लिए हॉलीडे, थी वॉज। तो सेंटेंस क्या बना? येस्टरडे वॉज हॉलीडे। और इसे हम इट से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें इज एम आर में समझाया था। क्या बनाओगे? इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे। ठीक है बेटा। अब आता है हमारा नेक्स्ट वर। वर को इंग्लिश में कहते हैं थे। ठीक है। वर का प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। बहुवचन कर्ता में तुम्हारे आते हैं जैसे यू मीन्स तुम, वी, हम, दे, वे, प्लूरल बहुवचन है ना। सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं? जैसे लड़का है, लड़का हुआ सिंगुलर और लड़के हो गया प्लूरल। तो प्लूरल्स के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि तुम एक विद्यार्थी थे। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। एक विद्यार्थी स्टूडेंट और थे के लिए वर, जैसा कि अभी बताया। तो आपका सेंटेंस बनेगा यू वर अ स्टूडेंट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वे खुश थे। वे को दे बोलेंगे, खुश हैप्पी, थे वर, दे वर हैप्पी। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि भूतकाल में हम एकवचनकर्ताओं के साथ वॉज और बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक वर्कशीट दी है जिसमें कुछ सेंटेंस हैं और आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वह एक किसान था। किसान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फार्मर। क्या बनाओगे? ही वॉज अ फार्मर। सुंदर, इसमें सुंदर वर्ड है, सुंदर को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं। कल के लिए आप येस्टरडे का यूज़ करोगे। खुश का हैप्पी, दुखी सैड, SAD सैड। आसमान को क्या कहते हैं? स्काई, SKY स्काई। और साफ क्लियर, CLEAR क्लियर। इसमें नीचे एक वर्ड है शिक्षिका।
देखने में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शिक्षिका क्या है, जैसे शिक्षक शिक्षिका है ना, लेकिन वर्ड दोनों के लिए सेम ही यूज़ होता है, वो है टीचर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग साथ साथ अपना रिवीजन करते चलिए ताकि आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी हो सके। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आपके लिए एक नया पार्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू।